के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। वो भतीजे साहब नहीं, खानजादे वजाहतुल्लाह साहब हैं। हमें तो शक है राजनारायण, वो मौज उड़ा रहे हैं। बहुत बर्बादी हुई हुजूर वहाँ। ठीक कह रहा है, तुम तो जानते हो सरकारी इमदाद में देर हो जाती है। अगर सौदा हो जाता है तो आप लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी हम ही करेंगे। सैलाब ने तो रजबपुर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फसलें उजाड़ दी, घर बहा दिए, सब कुछ खत्म हो गया है, सब आसमान के नीचे पड़े हैं। साहब, मेरे काका को बचा लीजिए, अस्पताल ले चलिए, मेरे काका को बचा लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो लेके चलो ने। बहुत प्यास लग रही है मुझे। बस थोड़ा सब्र और कीजिए काका, हो सकता है आगे कहीं पानी मिल जाए। चलो बेटा। हम 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया। ना भूरे मियाँ घर पर, ना खान साहब, पता नहीं। आदाब। तशरीफ ले आई आप जी। सब खैरियत तो है? जी वहाँ तो सब खैरियत से है, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। यहाँ भी सब खैरियत है। कुलसुम भी ये बताइए आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, आने ही नहीं दे रही थी, हमने भी साफ साफ कह दिया कि खान साहब हमारे बगैर बेचैन होंगे। जीते रहे राज साहब आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। रहती थी बेटी के घर, पर दिल हमारा यहीं पड़ा हुआ था। जब भी खाना खाने बैठती खान साहब की याद आ जाती थी। सोचती थी पता नहीं है भूरा कम वक्त कच्चा पक्का रूखा सूखा बदमजा खाना खिला रहा होगा खान साहब को। आओ बेटा, सुन लिया भूरे मियाँ, आपके बारे में क्या फरमा रही हैं कुलसुम साहिबा? राज साहब आप भी बस झगड़ा कराने की बात करते हैं। भला हम अपने भूरा मियाँ को बुरा क्यों कहेंगे? अब तुमसे क्या कहूँ कुलसुम भी, 8 दिन के बाद आई हो, पीठ पीछे बुराई और सामने चापलूसी। तौबा तौबा भूरे मियाँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए कल पर छोड़िए इन बातों को। हुजूर ये बताइए, ये प्यारी सी भोली भाली सी शहजादी कौन है? कुलसुम भी, ये हमारी मेहमान है और यहीं ठहरेंगी। हुजूर कोई नाम, कहाँ की रहने वाली है? फौजिया नाम है इनका।
इनके गांव में सैलाब आ गए हैं। सैलाब? हुजूर ये क्या बला होती है? अरे बाढ़ का पानी आ गया, इतना भी नहीं पता कि सैलाब किसे कहते हैं। देखिए हुजूर, कैसे तानों के नश्तर से घायल कर रहे हैं हमें बूढ़े मियाँ। पूरे मियाँ, चलो अंदर से। सब बर्बाद हो गया, सब उजड़ गया। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हमारा भी एक छोटा सा घर होगा, एक कमरा, आंगन, दालान। छोटा सा? हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम। दीदी, दीदी, हाँ दीदी ये देखो, रिपोर्ट कार्ड। तो पास हो गया? अरे फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हो। शाबाश, ऐसे ही हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास होना, बस यही चाहती हूँ मैं। पता नहीं दीदी कहाँ हो, अस्पताल में तो थी नहीं। सरकार ने सर झुकाने की कहीं तो जगह दी होगी, शायद वहां होंगी, लेकिन वो जगह कहाँ होगी? रशीद, रशीद, रामू, तेरा हाथ टूट गया। अब तूने शकुंतला दीदी को देखा? शकुंतला दीदी ठीक है, शहर से कोई आकर ले गया था उन्हें। उन्होंने भी तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तेरा कुछ पता नहीं चला। किसी को किसी का पता नहीं था, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। पता नहीं कौन जिंदा है और कौन मर गया। खुदा जाने फौजिया का क्या हुआ होगा।
फौजिया, तुम्हारी दोस्त ना? हाँ रामू, फौजिया, तूने देखा उसे कहीं? हाँ, देखा था। 2 दिन तक हम सब उधर मंदिर के पास भूखे प्यासे पड़े रहे थे। जुम्मा काका भी थे, बेचारे का बुरा हाल था। फिर मैंने सुना वो लोग शहर की ओर चले गए। लेकिन तू जाएगा कहाँ रशीद? सब कुछ तो पानी में बह गया, और तेरे तो चोटें भी बहुत लगी हैं, हाथ भी टूट गए। दीदी भी शहर चली गई, फौजिया का भी कुछ पता नहीं। उन्हीं को ढूंढने शहर जाऊंगा। खान साहब, काका, आपके पेशेंट की हालत अब बहुत अच्छी है। जख्म भरने तक आपको इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं काका के पास रुक सकती हूँ? अभी नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगी, बैठी रहूंगी, रुकने दीजिए ना। डॉक्टर साहब, हमें पूरा यकीन है फौजिया इनकी तीमारदारी बहुत अच्छी तरह करेगी। ठीक है। आइए भूरे मियाँ, अस्पताल हुआ है आप? जी हुजूर। जी, हम भी गए थे भूरे मियाँ के साथ अस्पताल खाना लेकर। जुम्मा काका की तबीयत बेहतर है अब। और हाँ, फौजिया ने आपको और राज साहब को सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। पहली बार हमने उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। बड़ी प्यारी बच्ची है। सच पूछिए तो वो एक नन्हा फरिश्ता है। हम तो समझे थे कि वो बुजुर्ग उसके वालिद हैं, पर वो तो उसी गांव, क्या नाम था उस गांव का? याद आया, रजबपुर में ही रहते हैं। बस यही एक रिश्ता है इन दोनों के बीच, इंसानियत का। जी, जानना तो हम भी चाहते थे, लेकिन उसकी हालत देखकर पूछना मुनासिब नहीं समझा। हमें तो बेसहारा बच्ची लगती है। आइए आइए। भाई, कुलसुम को भी ये फिक्र हो रही थी कि हमारा यार अभी तक आया क्यों नहीं। आ गए भाई, अरे हम तो पुराने नमकख्वार हैं, और पुराने होने के नाते पुराने चावलों के शौकीन भी। क्या हम नमकख्वार और खान बहादुर के? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो खुद को नमकख्वार कह रहे हैं। भाई वाह, क्या हाजिर जवाबी हमारी कुलसुम की है। बस इसी खुशी में हमारे यार राज नारायण के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियां बना के लाओ। अभी लाते हैं हुजूर।
ये पुराने नौकर भी हम मिजाज बन जाते हैं, इसीलिए इनकी कमी इतनी महसूस होती है। यहाँ कदम रखते ही मिजाज बदल गया। सोच कर तो कुछ और आया था, पर ये कुलसुम ने मौजू में सुखन ही बदल दिया। कहो क्या बात है? तुम्हें याद है मैंने कहा था ना कि हम पता लगाएंगे वो खान बहादुर वजाहतुल्लाह खां का, कि वो हजरत इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ याद आया। कुछ मालूम हुआ? अजी पढ़ाई वढ़ाई क्या खाक कर रहे हैं, जवानी के मजे लूट रहे हैं। आज ही खबर मिली है। हमारा भी यही ख्याल है। मरहूम भाई साहब का ख्याल आता है, वरना हम पैसे भेजना बंद कर दें। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं राज। हमने सोचा था पढ़ लिख कर आ जाए तो हम जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर दें। अरे ऐसा हरगिज मत करना, सब बेच के चट कर जाएगा। पता नहीं कौन है, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। कौन है? दीदी, ये तो रशीद की आवाज है। दीदी, रशीद, मेरे भाई। दीदी, आजा, अंदर आजा। ये तेरा क्या? ये सब बैग मुझे दे। आजा बैठ जा, आराम से बैठ। ये तेरा हाथ कैसे? क्या देख, तेरा चेहरा, कितनी चोटें लगी हैं तुझे। ये सब कैसे हुआ रशीद? शुक्र है भगवान का, तू जिंदा बच गया। न जाने कितने जिंदा बचे और कितने ही ऊपर चले गए। कितने भयानक थे वो दिन, सोचते हुए भी डर लगता है। रजबपुर तो पूरा उजड़ गया। जहां जहां लोगों को शरण दी गई थी, मैं सब जगह गई थी तेरी तलाश में, लेकिन तू नहीं मिला। तू नहीं मिला। मुझे तो घायलों के साथ अस्पताल पहुंचा दिया गया था। और मैं नाउम्मीद होके शहर आ गई। स्कूल रहा, ना बच्चे और ना ही पढ़ाने वाले। कब स्कूल बनेगा कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं शहर चली आई। और नौकरी? सरकारी नौकरी है, तनख्वाह तो मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू मेरी तलाश में यहां तक आ जाएगा। चल
तू थक गया होगा ना, आजा आराम कर ले। उठ उठ, हाँ आराम से। हाँ साहब, चाय लाई हूँ। हाँ रख दो, बैठो। कुछ बताया फौजिया ने अपने बारे में? बड़ी ही दर्दनाक कहानी है उसकी। हमारी तो आंखें भी गीली हो गई थी उसकी सच्ची कहानी सुनकर। उसके बाप का खानदान कीरतपुर जिला बिजनौर में रहा करता था। उनका नाम था काजी शमशाद हुसैन और वो रजबपुर में अमीन थे। क्या सर्विस में थे? रिटायर हो गए थे। माँ तो पहले ही मर चुकी थी, बाप सैलाब में मकान गिरने से दबकर मर गए। बीए के पहले साल में पढ़ती है। बाप के मरने के बाद अब उसका कोई सहारा नहीं। इसका मतलब फौजिया यतीम भी है और बेसहारा भी। हमें ही कुछ करना होगा। शरीफ खानदान की बच्ची है, दुनिया की मक्कारी को नहीं जानती। और हाँ, कल जुमा काका को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कहीं हम भूल ना जाएं, तुम कह देना ड्राइवर से। जी बेहतर है। बेटा, कई से मरीज रजबपुर गांव के जो कि सैलाब की चपेट में आ गए थे? नहीं काका, ये सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट? ये क्या होता है? यहाँ मरीज को अपने इलाज का खर्चा खुद देना होता है। डॉक्टर की फीस, दवाओं, ऑपरेशन, ये सारा खर्चा मरीज को करना होता है। ये तो क्या कह रही है बेटा? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कौन देगा हमें इतना पैसा? सब कुछ खान साहब कर रहे हैं। भाई माशाल्लाह, आप तो पूरे सेहतियाब लग रहे हैं। हाँ, ये सब इस नन्हे फरिश्ते की बदौलत। भाई भूले नहीं आप? जी हुजूर। इनको गाड़ी में बिठाइए, हम अभी आते हैं। आइए आइए तशरीफ ले। फौजिया के चक्कर में कब तक मजनू बने घूमते रहोगे? रोज सुबह होते ही उसकी तलाश में घर से निकल जाते हो और शाम को थकन से चूर, धूल भरे कदमों से वापस आते हो। दोपहर का खाना भी छोड़ दिया है तूने। कब तक चलेगा ऐसा? सूरत से आंखें रोशन हैं और सीरत से दिल, सूरत है राहों
के साथ सीरत है मंजिल। कौन है हर लम्हे की जरूरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत।